आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। रामायण के अंतर्गत एक कहानी जो हमें बहुत ही बड़ी सीख देती है। वीडियो को सुनने पर, वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको पता चलेगा कि आखिर रामायण है क्या। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि रामायण की यह कहानी हमें प्राप्त हुई है। एक रात की बात है। माता कौशल्या जी अपने महल में सोई थी और जब उन्हें नींद लग रही थी तब उन्होंने देखा कि महल की छत पर किसी के चलने की आहट हो रही है। उन्हें किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उनकी नींद खुली। उन्होंने पूछा, कौन है? तब पता चला श्रुतकीर्ति जी, यानी उनकी सबसे छोटी बहू, जो शत्रुघ्न जी की पत्नी है। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुतकीर्ति जी आई, चरणों में प्रणाम करके उनके पास खड़ी हो गई। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को बेटा आप अकेले छत पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुति कीर्ति की आंखें भर आई। माँ से सिमट गई, माँ की गोद में लेट गई और उन्हें कहती है, वो कहा 13 वर्ष हो गए उन्हें देखे हुए। माता कौशल्या को बड़ा ही आश्चर्य होता है। वह बेचैन सी हो जाती है। तुरंत आवाज लगाती है। सेवक दौड़े हुए आ जाते हैं। आधी रात को ही पालकी तैयार होती है और कहा जाता है कि आज शत्रुघ्न जी को ढूंढा जाएगा, उनकी खोज शुरू होगी। आपको पता है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के अंदर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपने बाह का तकिया बनाकर लेटे हुए वहां शत्रुघ्न जी मिले। माँ सिरहाने बैठ गई, बालों में हाथ फिराने लगी और प्यार से अपने पुत्र शत्रुघ्न जी से पूछा। शत्रुघ्न ने अपनी आंखें खोल ली और कहने लगे, माँ, आपने कष्ट क्यों किया? उनके चरणों में गिरकर वह कहने लग गए, मुझे बुला लिया होता, मैं आपके पास आ जाता, आप इतनी परेशान जो हुई। माँ ने कहा, शत्रुघ्न, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों हो? शत्रुघ्न जी की आंखें भर आई और कहने लगे, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी भी उनके साथ चले गए। भैया भरत जी ने भी वहां से छोड़कर यहाँ नंदीग्राम में है। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने केवल मेरे लिए बनाया है? नहीं ना। माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गई। उनके पास कोई जवाब न था। देखो क्या है ये राम कथा। यह भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की ही प्रतियोगिता कंटिन्यू चल रही है और सभी यहाँ पहले है, प्रथम है, कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत अद्भुत अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। बिल्कुल सही है, रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा हमें देती ही है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया ने ही सहर्ष इस वनवास को स्वीकार कर लिया और उनके साथ खुशी खुशी चल पड़ी। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में हमेशा निरंतर रहने वाले लक्ष्मण जी ने भी राम को अकेला नहीं छोड़ा, वह भी राम जी के साथ ही गए। माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ही ली थी वन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर लक्ष्मण जी बढ़ रहे थे, सोच रहे थे, माँ ने तो मुझे आज्ञा दे दी, अब पत्नी को अपनी उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, उसे क्या बोलूंगा। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेकर खड़ी थी और कहती है, आप मेरी चिंता छोड़कर प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई विघ्न आए, कोई बाधा आए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। इसलिए आपके साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। आप बेशक यहाँ से जाइए।
लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया और उनकी बातों को समझ लिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। आज कहाँ ऐसी पत्नियां, बहुत मुश्किल है। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़ जाए, उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे उस संकोच से बाहर निकाल दे, उस हेजिटेशन से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की तरह कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम, माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी भी नहीं सोए, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी सारी रात जागकर उस दीपक की लौ को कभी बुझने नहीं दिया। वहां एक दीपक प्रज्वलित कर दिया गया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को चोट लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, तो बीच में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे, तो भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मार देते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी ने सारी बात बताई, सारा वृत्तांत बताते हैं और कहते हैं, सीता जी को रावण हर ले गया, लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती है कि मेरे राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी ना रखे, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी, मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही जन्मे हैं। माताओं का प्रेम, माताओं का आपसी प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह एकदम से शांत क्यों खड़ी है एक तरफ, और प्रसन्न भी दिख रही है, काफी मुस्कुरा भी रही है। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता ही नहीं? तब हनुमान जी पूछते हैं, हे देवी, आप इतनी खुश कैसे नजर आ रही हैं? आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में है। सूर्य उदय होते ही कुछ भी हो सकता है, कुल का दीपक बुझ सकता है, यह भी संभावना है। उर्मिला जी कहती है, हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उर्मिला कहती है, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही बात सूर्योदय की, तो आप चाहे कुछ भी कीजिए, आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या और विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदय हो ही नहीं सकेगा। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो प्रभु श्री राम की गोद में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वे दोनों कुछ लीला ही कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से कभी सोए नहीं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा और ज़्यादा विश्राम, थोड़ा और ज़्यादा आराम करने लग गए हैं। मेरे पति वे उठ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा और कभी भी नहीं होगा। तब जो बाण मेरे पति को लगा है वह तो प्रभु श्री राम जी को लगा है एक तरह से, क्योंकि मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम, उनके मन में राम, तन में राम, रोम रोम में केवल राम है, उनके खून की बूंद में राम, हर जगह बस राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम ही विराजमान है, तो बाण उन्हें कैसे लग सकता है? दर्द तो राम जी को हो रहा है, उन्हें नहीं। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होकर जाइए, सूर्य उदय नहीं होगा जब तक आप नहीं पहुंचेंगे। राम राज्य की नींव जनक जी की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला रही। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया था, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सबके प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया। इसलिए कहते हैं, जिस मनुष्य में
प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में राम बसता है। केवल राम और राम बसता है। हम सबको यह प्रयास करना ही चाहिए कि कभी समय मिले ना तो अपने वेद, पुराण, गीता, रामायण को पढ़ने और समझने की कोशिश करना चाहिए। जीवन को एक अलग नजरिए से देखने का अवसर यहीं से हमें मिलता है। तो यह है रामायण। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा प्रेम, त्याग, बलिदान क्या है। ये हमें केवल रामायण ही सिखा सकती है। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। जय सिया राम।